हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एक दिल छूने वाली फिल्म जिसका नाम है ईप। डच भाषा में बनी यह फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत नीदरलैंड के एक गांव से होती है जहां बोर नाम का एक आदमी अपनी वाइफ के साथ एक फार्म में रहता है। बोर को पशु पक्षियों को अपने आसपास देखना अच्छा लगता है। एक दिन बोर को पेड़ के नीचे से एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वह वहां पर पहुंचता है तो उसको वहां पर एक अजीब सा जीव मिलता है। वह दिखने में इंसान के बच्चे की तरह होता है, लेकिन उसके हाथों में सफ़ेद रंग के पंख होते हैं। बोर पेड़ की टहनियों पर उसके घोंसले को देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। फिर बोर उसको घर ले आता है। घर में जब वह अपनी वाइफ को उसे दिखाता है तो उसकी वाइफ हैरान रह जाती है। अपने घर में वे उसको एक टोकरी में रख देते हैं। बोर और उसकी वाइफ का कोई बेबी नहीं था, इसलिए उन दोनों का उससे अटैचमेंट होने लगता है। फिर बोर और उसकी वाइफ मिलकर उसके लिए एक नाम चुनते हैं, विगाचा। नेक्स्ट डे वे मार्केट से एक डॉल लेकर के आते हैं और उसके कपड़े विगाचा को पहना देते हैं। और विगाचा के लिए एक स्ट्रॉलर बनाता है जिससे कि वे उसे बाहर घुमाने के लिए ले जा सके। लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि विगाचा के पंख दिखाई दे रहे थे। इसके लिए वे एक छोटे से सॉक्स को काटते हैं और उसके पंखों को ढक लेते हैं। फिर वे दोनों उसे लेकर घुमाने के लिए चलते हैं। विगाचा चिड़ियों की जैसी आवाज निकाल रही थी। लोग जब विगाचा को देखते हैं तो वे सब उसे देख करके हंसने लगते हैं। वे दोनों लोग बताते हैं कि उन्होंने उसे एडॉप्ट किया है। धीरे धीरे विगाचा बड़ी होती है, लेकिन अब भी वह इंसानों की भाषा बोलना नहीं जानती थी। अब वह उड़ना चाहती है और एक चिड़िया की तरह आसमान में जाना चाहती है। बोर की वाइफ चाहती थी कि विगाचा इंसानों की तरह बिहेव करे, लेकिन विगाचा पक्षियों की तरह बिहेव कर रही थी। बोर की वाइफ उसे इंसानों की भाषा सिखाने की कोशिश करती है और पैरों से खाना खिलाने की भी। एक दिन बोर की वाइफ देखती है कि विगाचा जमीन से कीड़े खा रही है। वह सोचती है कि चिड़ियों के लिए यह एक आम बात है। फिर वह एक प्लेट में कीड़े लाती है और विगाचा को पैरों से कीड़े खाने को कहती है, लेकिन विगाचा ऐसा नहीं करती। इस पर बोर की वाइफ गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि इसको अपने आसपास के लोगों से सीखना होगा। अगले दिन बोर और उसकी वाइफ विगाचा को एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहां पर वह एक पक्षी के जोड़े को देखती है। उन्हें देखकर वह भी उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बोर की वाइफ उसे वॉशरूम में ले जाती है और उसे पंख फड़फड़ाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद बोर की वाइफ जब फिर से वॉशरूम में जाती है तो वह देखती है कि विगाचा वहां नहीं है और वह आसमान में उड़ रही है। जब विगाचा खुले आसमान में पक्षियों के साथ उड़ रही होती है, उसके लिए उड़ने का यह पहला एक्सपीरियंस था। तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने पर वह लोजा नाम की एक लड़की के बिस्तर में पहुंच जाती है। लोजा विगाचा के पंखों को सहलाती है और वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी ओर विगाचा के पेरेंट्स उसे ढूंढते रहते हैं। लोजा उसे चिड़िया समझकर एक पेड़ के नीचे ले जाती है। विगाचा उड़कर एक पेड़ की टहनी में चली जाती है। लोजा भी उसी पेड़ की एक डाल पर सो जाती है। इधर बोर और उसकी वाइफ को कहीं भी होटल में कमरा नहीं मिलता, इसलिए वे भी उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह लोजा उन्हें बताती है कि उसकी एक दोस्त चिड़िया पेड़ की टहनी पर सो रही है। बोर पेड़ में चढ़ता है, लेकिन विगाचा पहले ही वहां से उड़ चुकी होती है। इधर विगाचा आसमान में पक्षियों के एक ग्रुप में उड़ती रहती है, लेकिन सभी पक्षी उससे अलग हो जाते हैं क्योंकि वह आकार में उनसे काफी बड़ी थी। इसके बाद वह एक चर्च के ऊपर बैठ जाती है। जब लोग उसे वहां देखते हैं तो वे वहां फायर फाइटर को बुला देते हैं, लेकिन वह वहां से उड़ जाती है। इसके बाद न्यूज चैनलों पर यह खबर आती है कि उस लड़की को एक बाज उठा करके ले गया है। इससे विगाचा के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। वे दोनों फायर फाइटर के पास जाते हैं और विगाचा को ढूंढने के लिए कहते हैं। अब वे लोग विगाचा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर विगाचा एक घर के बाहर बैठकर कुछ पक्षियों को देखती है और फिर उनके साथ उड़ने लगती है। तभी एक गनशॉट की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनकर विगाचा के पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि विगाचा कुएं में गिर गई है। जब वे कुएं में जाते हैं तो वहां उन्हें विगाचा का एक कपड़ा मिलता है। उसके बाद ये सब लोग रेस्ट करने के लिए एक होटल में आ जाते हैं। वहां लोजा को पेड़ पर बैठा एक लड़का दिखाई देता है। वह उस लड़के के पास जाती है और वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रात को होटल रूम में जब वह लड़का सोया रहता है तो उसे अपने बेड के नीचे
किसी के छुपे होने का पता चलता है। वह देखता है तो यह विगाचा होती है। वह लोजा के कमरे में जाकर उसे बुलाता है और फिर वे तीनों के तीनों एक साथ सो जाते हैं। सुबह होते ही वे दोनों विगाचा के पेरेंट्स को बुलाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही विगाचा उड़ जाती है। लोजा अब उसी छोटे लड़के के साथ रहने लगती है। फिर वे तीनों के तीनों विगाचा को ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। वहां फायरमैन थक करके बैठ जाता है। विगाचा के पेरेंट्स नदी पार करके आगे निकल जाते हैं। रात को फायरमैन पेड़ में फंसी हुई एक चिड़िया को देखता है जो कि विगाचा होती है। वह उसे वहां से निकालता है और उसके पंखों को सीधा करता है। इसके बाद विगाचा फिर से उड़ जाती है। फायरमैन विगाचा के पेरेंट्स को बताता है कि वह एकदम ठीक है और वह अच्छे से उड़ रही है। इसके बाद वह भी वहां से चला जाता है। इसके बाद विगाचा के पेरेंट्स समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर विगाचा को खुले आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। उन दोनों को लगता है कि विगाचा को आजाद रहना चाहिए और फिर वे दोनों घर जाने के लिए गाड़ी की ओर जाते हैं। तभी उनको विगाचा की आवाज सुनाई देती है जो कि समुद्र में डूब रही होती है। बोर दौड़कर जाता है और उसे बचा करके ले आता है। फिर वे उसको अपने घर में ले आते हैं और उसके आने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। सुबह जब वे दोनों उठते हैं तो वे देखते हैं कि विगाचा बाहर उड़ने की कोशिश कर रही है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि बोर और उसकी वाइफ को लगता है कि उन्हें विगाचा को आजाद कर देना चाहिए और इसके बाद वे उसको आखिरी किस दे करके खुले आसमान में छोड़ देते हैं और इसके साथ ही यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, होप कि आपको यह फिल्म अच्छी लगी होगी, तो देखते रहिए हमारी चैनल की शानदार मूवीज को।